चलिए मूव करते हैं अब स्पीड के बारे में। ध्यान दो, एसएचएम में अभी हम लोग क्या देखें, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, यहां पे v 0 है, यहां v 0 है, यहां a मैक्स है, यहां a मैक्स है, a मैक्स का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a मैक्स का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a। ये देखिए एसएचएम में, ठीक है। मीन पे a का वैल्यू है 0, ध्यान दो, v का वैल्यू है मैक्स स्पीड, ठीक है। तो सवाल है v मैक्स है कितना, वो पहले देखेंगे इस फ्रंट, ओके। स्पीड कहीं यहां पे, और किसी भी n डिस्टेंस पे एक्सीलरेशन का वैल्यू जो था, a का वैल्यू था ओमेगा स्क्वायर एल, a का वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस l डिस्टेंस पे v कितना है, स्पीड कितना है, या v इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, v का वैल्यू कितना है। अब सवाल है v पे आ गया क्वेश्चन, किसी l डिस्टेंस पे v का क्या वैल्यू है, यहां पे v का क्या वैल्यू है। तो देखो क्या कहानी कैसे बनेगा, ध्यान दो। a इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर एल है, ठीक। a का वैल्यू लिखेंगे अगर माइनस डीवी बाई डीएल, अगर कंपोनेंट की वाइज देखें उल्टा है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर एल, यहां से v dv इक्वल टू एक्सेलरेशन को v dv बाई ds लिखते हैं, v dv बाई ds, हर इक्वेशन जो डेराइव करते थे v dv बाई ds से करते थे, ठीक है। जाके और देखो, आप जाके आज क्या करना घर पे, जो एसएचएम पढ़ोगे पढ़ोगे, 3 इक्वेशन जो था स्ट्रेट लाइन का 3 इक्वेशन, ठीक है, याद है इक्वेशन, उस तीनों इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करते थे बताए थे, ठीक है। वो स्कूल एग्जाम में आता है, कैलकुलस मेथड से उसको डिराइव करना, और ग्राफिकल मेथड से, दोनों बताया हुआ क्लास में। इंपॉर्टेंट है कैलकुलस मेथड, 9th में आता है ग्राफिकल मेथड, कभी कभी 11th में भी डाल देता है, ठीक है, ओके। तो कैलकुलस मेथड से कैसे करेंगे वो जाकर देख लीजिएगा, उसमें बताए थे वी डीवी बाई डी एस, ठीक है, चलिए। तो वी डीवी बाई डी एल दिस, यहां ध्यान दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल डी एल। अब हम इंटीग्रेट करना शुरू किए, ठीक है। एल का वैल्यू जब ए के बराबर है, एल का वैल्यू जब ए के बराबर है, जब एक्सट्रीम पे है, तो वी का वैल्यू क्या है, 0, ये हमें पता है। एल का वैल्यू एल, तो वी का वैल्यू वी, ठीक है। यहां से चलना शुरू किए, आपको पता है वी डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वी डीवी का वी स्क्वायर बाई 2, और यहां से आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एल, एल डी एल का एल स्क्वायर बाई 2, और वैल्यू आया ए से एल। पुट करेंगे, 0 पुट करने से फायदा नहीं है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस स्क्वायर एडजस्ट कर लो, 2 कट कर दो, v इक्वल टू किसी भी l डिस्टेंस पे क्या स्पीड है ये पता चल गया, किसी भी l डिस्टेंस पे क्या स्पीड है ये पता चल गया, ठीक है। और अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखें, क्योंकि वेलोसिटी दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि वो डिपेंड करता है, इधर जा रहा है तो मान लो इधर एक्स एक्सिस है,
इधर जाएगा तो प्लस वेलोसिटी होगा, उधर होगा तो माइनस होगा। मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है। क्लियर है इतना? क्लियर है? चलिए, तो ये मिल गया। तो अब बताओ यहां से वी मैक्स क्या होगा? एल का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। ठीक है, वी मैक्स में एल का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। तो क्या आएगा? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा इंटू, प्लीज इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, गप बाद में कर लेना। ठीक है, ठीक है। अभी जो जेई मेन हुआ उसका पेपर है किसी के पास? तो है कोई पेपर डाउनलोड किए हो? लो तो कर देंगे। एसएचएम का क्वेश्चन होगा तो वो करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा निकाल लेते हैं, रुको रुको, पहले इसको बता लेने दो। ठीक है, ये क्लियर है? इस पे भी आता है क्वेश्चन कई जगह। अब बताओ ए मैक्स बाय वी मैक्स का क्या रेशियो होगा? ओमेगा स्क्वायर ए बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई टी। इस पे भी आता है क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, डन। वी मैक्स ए। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका हम स्क्वायर करें, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एल एक्स स्क्वायर। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे अभी हमने ग्राफ किसका ड्रॉ किया था? ए और एल एक्स का। ठीक है, अभी वी और एल एक्स का ड्रॉ करना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, जितना करवा रहे हैं सब पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम इसको, देखिए, इतना लिख सकते हैं क्या? इसको एडजस्ट किए, ये को उधर प्लस ले गए, ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइड। ठीक है, ओके। ये बन गया इक्वेशन। यस, ऐसा पहचाना इक्वेशन लग रहा है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है? एलिप्स। और इसका जो ग्राफ होता है, कोई भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है ए और बी में कौन ज्यादा है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ग्राफ कब होगा? जब ए का वैल्यू बी से ज्यादा होगा, एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा, तो एक्स ज्यादा स्प्रेड होगा, वाई पे कम होगा। और ये कब होगा? जब बी कब ए का वैल्यू कम है बी से। तो बताओ ना, y की जगह है, इसको y मान लेते हैं, वाई स्क्वायर पे भी, y की जगह मान लो वी एक्स है, यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दो। इधर है एल एक्स, इधर है वी एक्स। ठीक है, y की जगह ये है। ओके, तो इसका दोनों तरह से ग्राफ बन सकता है, दोनों भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन वैल्यू, कौन ज्यादा है कौन कम है। ये एलिप्स हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब एल एक्स, देखो एल एक्स में ए, जब ए ज्यादा होगा ओमेगा ए से, ए ज्यादा होगा यानी ओमेगा लेस देन 1 होगा, एक से कम वैल्यू है। ठीक है, तब, ठीक है ना? और ये कब होगा?
जब एक कम होगा ओमेगा ए से, यानी ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तब। बाकी वैल्यू जो आप जानते हो लिखना के लिए, ये पॉइंट होता है ए कॉमा जीरो, ये होता है 0 कॉमा ए माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक, माइनस ए कॉमा जीरो, थैंक यू। तो उसी तरह ये पॉइंट होगा प्लस ए, ये पॉइंट होगा माइनस ए, ये पॉइंट होगा प्लस ओमेगा ए, ये पॉइंट होगा ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक? तो वो ग्राफ होगा एलिप्स। आप खुद देख सकते हो, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या बताए थे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है। ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है।